नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इस विषय पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने चर्चा की। क्या कहती है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, देखिए हमारी इस खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। शनिवार को हालांकि दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन के आरोप भी लगाए। विदेशी मीडिया में दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर और उसके उल्लंघन की चर्चा है। दुनिया भर के जाने माने अखबारों और न्यूज आउटलेट्स में भारत और पाकिस्तान को लेकर लेख छपे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 4 दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही सीमा पर गोलीबारी जारी रहने की खबरें आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर संघर्ष विराम की घोषणा की और कहा कि इसमें अमेरिका की मध्यस्थता थी। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने संघर्ष विराम की पुष्टि की, हालांकि केवल पाकिस्तान ने ही अमेरिकी भूमिका को स्वीकार किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सीज फायर दोनों देशों के बीच हो रही झड़पों को रोकने का प्रयास है। इसकी शुरुआत बुधवार को हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। भारत ने इसे पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की जवाबी कार्रवाई बताया था। अगले 3 दिनों तक दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हमले जारी रखे। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच 2016 और 2019 में हुई हालिया झड़पें कश्मीर समेत सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच ज्यादा गहरा संघर्ष देखने को मिला। दोनों देशों ने एक दूसरे के हवाई ठिकानों को निशाना बनाया और ड्रोन दागे गए। टेलीग्राफ ने लिखा, भारत और पाकिस्तान युद्ध के करीब पहुंच गए थे। पिछली बार दोनों पड़ोसियों के बीच इस तरह के हमले तब हुए थे जब 1971 में युद्ध हुआ था। यह युद्ध स्वतंत्र बांग्लादेश के बनने के साथ समाप्त हुआ था। arabnews.com ने लिखा, भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। ये आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही लगाए गए। शनिवार को दोनों देशों ने 4 दिन तक चले ड्रोन, मिसाइल और जेट फाइटर हमलों के बाद सीज फायर पर सहमति जताई थी। इन हमलों में कम से कम 60 लोग मारे गए थे और सीमा पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हैरान करने वाली बात यह थी कि सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। saudi-gadget.com ने लिखा कि सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को कम करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयासों को तेज किया। विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने शनिवार को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ अलग अलग फोन कॉल की। इसी तरह नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट ने लिखा, साउथ एशिया सेंटर की अटलांटिक काउंसिल के फेलो शुजा नवाज कहते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में सिंधु संधि को लेकर प्रमुखता से बात होगी। इससे दोनों देशों की सरकारों को जो कुछ हासिल हुआ है उसका श्रेय लेने का मौका मिल जाएगा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।